नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मार्च सन 2025। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। इसके अलावा आज यानी शुक्रवार को रंगों वाली होली यानी धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में होली से पहले बारिश, 4 जिलों में ओले भी गिरे। 16 मार्च तक बूंदाबांदी बारिश का अलर्ट, तूफान भी आ सकता है। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। अगर आपके घर में है बेटी तो जल्दी करें हरियाणा सरकार की इस योजना के लिए आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में CET की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, इस महीने होने जा रहा है इसका आयोजन। अगर आपके घर में भी है शादी तो जल्दी करें इस योजना के लिए आवेदन। मिलेंगे 71,000 रुपए। हरियाणा में सौर ऊर्जा से जगमग होंगे गरीबों के घर। महिलाओं को हाउस टैक्स पर मिलने जा रही है 25% की छूट। होली पर्व पर आशा वर्कर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने मानदेय बढ़ाने को दी मंजूरी। हरियाणा के इस शहर को मिला बाईपास का तोहफा, 1000 गांव की फिरनियां होंगी पक्की। हरियाणा में कब होगा नए जिले और तहसीलों का गठन, बजट सत्र में राजस्व मंत्री ने दी जानकारी। अग्निवीर भर्ती के लिए शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 10 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया। हिसार एयरपोर्ट को मिला लाइसेंस। रामनवमी पर 6 अप्रैल को हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए भेजने की है तैयारी। और यूपी में 60,000 पुलिस भर्तियों का फाइनल रिजल्ट घोषित। जनरल का कट ऑफ 225, ओबीसी का 216 रहा। 48 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। कई दिनों से चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच होली से पहले मौसम ने सबको चौंका दिया है। गुरुवार दोपहर बाद 4 जिलों में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। इन जिलों में फरीदाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी और नूंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने 14 मार्च से 16 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 16 मार्च के बाद राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के जिलों में तेज हवाएं और तूफान का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ दिन से हर रोज तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही थी। हरियाणा में तेज हवाएं चलने और बारिश होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। तेज हवाओं और बारिश के कारण फसलों में फायदे से ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि कई जगहों पर खेतों में सरसों की फसल पकी खड़ी है और उसकी कटाई प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में बारिश के कारण फसल भीगकर गीली हो सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ सकता है। वायुसेना स्कूल अर्जनगढ़ नई दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 48,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एनटीटी संविदा, एनटीटी रेगुलर, पीआरटी रेगुलर और संविदा, स्पेशल एजुकेटर संविदा, खेल अध्यापक रेगुलर जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार जीत से गदगद दिखाई दे रही सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अब शहरी इलाकों के विकास पर पूरा फोकस करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 21 वादे किए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये वादे नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को दिए गए वचन हैं, जो हर हाल में पूरे होंगे। इनमें प्रमुख रूप से गरीबों के घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करना, महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता, बेहतर सफाई व्यवस्था आदि शामिल है। निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। 10 सालों में शहरों का विकास किया है और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव में उतरे भी है। सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, पेयजल आपूर्ति में सुधार किया, सिटी बस सेवाएं शुरू की है। 10 साल में 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। शहरी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुधार करने का कार्य निरंतर चलता रहेगा। साथ ही जरूरत होगी वहाँ काम किया जाएगा। शहरों के ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नए बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी गति से विकास करेगी। कचरा निस्तारण, हर बूथ पर सेवा केंद्र खोलने, सीवरेज व पानी का मुफ्त कनेक्शन, टोल टैक्स व फीस तय करने की सख्ती सहित 21 वादे किए थे जो पूरे होंगे। हरियाणा की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 88 लाख है। इनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 52 लाख के नजदीक पहुंच चुकी है। अगर एक परिवार में औसतन 4 व्यक्ति माने जाएं, तो प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। पिछले काफी समय से प्रदेश में बीपीएल लोगों की संख्या को लेकर विवाद चल रहा है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक पूजा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से पिछले 5 सालों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीपीएल की संख्या और सरकार द्वारा इस दिशा
दिशा में किए गए प्रयासों पर प्रश्न पूछा। इसका जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में यह संख्या 44,91,012 और वर्ष 2024-25 के दौरान 51,83,253 तक पहुंच गई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती कर्मचारियों और खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर विधानसभा में प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी जमीन बेचकर 40 से 50 लाख रुपए लगाकर विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहां जाकर भी उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है, साथ ही कुछ को तो मौत का सामना तक करना पड़ता है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मैंने 26,000 युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सी जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए। चुनाव में हुड्डा साहब ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। इनके उम्मीदवार कहते थे कि हमारे कोटे में 2,000 नौकरियां आएंगी। कोई कहता था 50 वोट दो और 1 नौकरी लो। ये सरकार बनने से पहले ही नौकरियों का सौदा कर चुके थे, लेकिन प्रदेश के युवा इनके बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाली सरकार को चुना। हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को खत्म करते हुए पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी है। 10 साल में हमारी सरकार ने 2.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को लेकर विपक्ष खूब हंगामा खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने सीईटी की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले एक पद के लिए 4 उम्मीदवार बुलाए जाते थे, लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में आश्वासन देते हुए कहा है कि मई महीने में सीईटी की परीक्षा करवा दी जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार समूचे प्रदेश के एक समान विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गांव की फिरनियों को न केवल पक्का किया जाएगा, बल्कि स्ट्रीट लाइटें लगाकर दूधिया रोशनी से जगमग भी किया जाएगा। पहले चरण में 1000 गांव की फिरनियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपने हल्के के गाँव की फिरनियों का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के गाँव की फिरनियों का भी सर्वे करवाया गया है। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट और फोटो सदन पटल पर रखे। पंचायत मंत्री के दावों को खारिज करते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें गलत रिपोर्ट दी है। हल्के में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनकी फिरनियों में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है और लोगों को यहां से गुजरना दूभर हो चुका है। तब विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण के हस्तक्षेप के बाद पंचायत मंत्री ने कहा कि वे चेक करवाएंगे और सभी समस्याओं को दूर करते हुए गाँव की फिरनियों को दुरुस्त किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में रिंग रोड निर्माण का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में रणवीर गंगवा ने बताया कि वे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले दिनों ही केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे। कुरुक्षेत्र में बाईपास निर्माण को गडकरी जी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनने का इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों का ये इंतजार और लंबा होने जा रहा है। बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से नए जिलों और उपमंडलों के गठन पर रोक लगा दी गई है। देश भर में 1 जुलाई से 2021 की जनगणना शुरू होगी। साल 2011 में हुई जनगणना के हिसाब से हरियाणा की कुल आबादी करीब 2,53,00,000 थी। अब माना जा रहा है कि हरियाणा की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के 2 विधायकों गीता बुक्कल और रघुवीर सिंह तेवतिया ने मातन हिल और पथला को उपमंडल यानी सब डिवीजन बनाने की मांग की थी। इस पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जनगणना के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा प्रदेश में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप तहसील बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दे चुकी है। हरियाणा विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे एससी व एसटी, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शादी के लिए 71,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना अनुसूचित जाति यानी एससी, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल और विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए लागू है। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल आने वाले परिवारों की बेटियों के लिए 71,000 रुपए मिलते हैं, जबकि एससी ओबीसी श्रेणी के लिए 11,000 रुपए से लेकर 31,000 रुपए तक ये राशि प्रदान की जाती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, वहीं लड़के की उम्र 21 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरकार की वेबसाइट या फिर अंत्योदय केंद्रों पर जाकर यानी सीएससी सेंटर पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। योजना के उद्देश्य की बात करें तो गरीब परिवारों को शादी के खर्च में मदद करना है, साथ ही दहेज प्रथा को रोकने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करना है। वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है।
हरियाणा सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकता है। यदि पहली संतान जुड़वा बेटियां हैं तो तीसरी बेटी का भी खाता खुल सकता है। न्यूनतम 250 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करवाए जा सकते हैं। खाता 15 वर्षों तक सक्रिय रहेगा और मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष होगी। सरकार इस योजना पर उच्च ब्याज दर यानी वर्तमान में लगभग 8% से अधिक दे रही है, जो कि तिमाही के अनुसार बदलती रहती है। ब्याज चक्रवृद्धि के आधार पर जोड़ा जाता है, जिससे बड़ी बचत बनती है। परिपक्वता पर पूरी राशि बेटी को मिलती है, जो कि कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होती है। बेटी के 18 वर्ष के होने पर या फिर 10वीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है। विवाह के समय पूरी राशि निकाली जा सकती है, बशर्ते बेटी की उम्र 21 वर्ष हो। यह योजना धारा 80C के तहत पूरी तरह से कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होती है, यानी निवेश, ब्याज और निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। नजदीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। यह योजना कम इनकम वाले परिवारों के लिए एक फायदेमंद है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक जमा पर अच्छा रिटर्न और टैक्स फ्री लाभ मिलता है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के अथक प्रयासों से हिसार जिले के लोगों को 2 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इन ट्रेनों के संचालन का सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि कैथल और भिवानी समेत कई अन्य जिलों को भी फायदा पहुंचेगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि हिसार से चंडीगढ़ और हिसार भिवानी से गुरुग्राम दिल्ली के लिए नई ट्रेन के संचालन की जल्द सौगात मिलने जा रही है। ट्रेन नंबर 64,563 और 64 जो की अम्बाला से अब अंदौरा के बीच चंडीगढ़ होकर चलती है का विस्तार कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, टोहाना, जाखल, उकलाना, बरवाला होते हुए रायपुर, हिसार तक करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। ट्रेन नंबर 54,085 और 86 का भी विस्तार कोसली, चरखी दादरी, भिवानी के रास्ते 7 रोड हिसार तक करने का प्रपोजल भी रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है, जो रेवाड़ी से दिल्ली वाया गुरुग्राम होकर चलती है। रेलवे बोर्ड के अप्रूवल के बाद हिसार भिवानी से वाया रेवाड़ी गुरुग्राम होते हुए दिल्ली जाने वाली यह तीसरी ट्रेन होगी। इससे पहले श्री गंगानगर दिल्ली पैसेंजर और सिरसा एक्सप्रेस इस रूट पर चलती है। जल्द ही रेलवे बोर्ड से इन दोनों ट्रेनों की अनुमति मिलने की उम्मीद है। देश भर में आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रंगों के त्योहार होली पर केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें खुशखबरी देते हुए उनकी खुशियों में रंग भरने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। राज्यसभा में मंगलवार को पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए नड्डा ने कहा कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है। कुछ राज्यों से आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके लिए अनुमति दे दी गई है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आशा कार्यकर्ता को मानदेय बढ़ाने को लेकर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए करने और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग उठाई है। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। समय समय पर पात्र लोगों द्वारा इन योजनाओं को लाभ भी उठाया जा रहा है। सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान की ओर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, यानी बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें वित्तीय स्थिरता और सामाजिक तौर पर सम्मान दिलवाना भी है। इससे बुजुर्ग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएं। पहले इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया काफी जटिल यानी मुश्किल भरी होती थी और बुजुर्गों को उस उम्र के इस पड़ाव में दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता था। अब बुजुर्गों को कहीं पर भी या किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उनके खाते में अपने आप ही पेंशन की राशि भेज दी जाती है। बता दें कि सरकार द्वारा प्रदेश में फैमिली ID की शुरुआत की गई थी, जिसमें दर्ज उम्र के आधार पर अपने आप ही बुजुर्गों को 60 साल की उम्र पूरे होने पर पेंशन की ये राशि देनी शुरू हो जाती है। सरकार द्वारा पात्र बुजुर्गों के खाते में हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है, जिस कारण उन्हें कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही उन्हें किसी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। पात्रता की बात करें तो पात्र नागरिक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। बुजुर्ग की उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। बुजुर्ग की आय सरकार द्वारा तय की गई आय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग का नाम फैमिली ID में दर्ज होना चाहिए। साथ ही बुजुर्ग कोई अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहा हो।
अगर आपका सपना भी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में शामिल होने का है और अग्निवीर बनने का है तो बता दें कि अग्निवीर सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सेना भर्ती कार्यालय के तहत साल 2025-26 में भर्ती के लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। भर्ती निदेशक ने बताया कि राज्य के 6 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला सहित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवार और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के महिला उम्मीदवार वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन शामिल हैं। वहीं महिला उम्मीदवार महिला मिलिट्री पुलिस श्रेणी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीदवारों को चयन करने के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा के बाद चुने गए उम्मीदवारों के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वह समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। टाटा मोटर्स ने टियागो एनआरजी का अपडेटेड 2025 मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे डिजाइन में कॉस्मेटिक चेंजेस और नए फीचर्स के साथ पेश किया है। टियागो एनआरजी अपने स्टैंडर्ड मॉडल पर बेस्ड है और यह सिर्फ XZ और XZ प्लस ट्रिम में अवेलेबल है। इसके एंट्री लेवल XT वेरिएंट को बंद कर दिया गया है। टाटा टियागो एनआरजी CNG और पेट्रोल दोनों वर्जन में आती है और ये भारत में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली सबसे सस्ती CNG हैचबैक कार है और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी एक शोरूम कीमत की बात करें तो 7,20,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि टॉप वेरिएंट में 8,75,000 रुपए तक जाती है। टियागो एनआरजी रेगुलर मॉडल से 30,000 रुपए महंगी है। टाटा मोटर्स का दावा है कि कार CNG मोड में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 28.06 किलोमीटर प्रति केजी और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 26.49 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज देती है। वहीं पेट्रोल मोड की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 19.43 किलोमीटर प्रति लीटर और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। कीमत के आधार पर यह हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, मारुति वैगनार, मारुति सेलेरियो और सिट्रोएन C3 को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,828 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 73 अंक की गिरावट रही और ये 22,397 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट देखने को मिली। भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और पावर ग्रिड के शेयर में तेजी, जबकि टाटा मोटर्स में 2%, इंडसइंड बैंक में 1.78% और जोमेटो में 1.34% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 12 में तेजी जबकि 38 में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 700 रुपए बढ़कर 86,843 रुपए पहुंच गया है। इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक यानी 72 दिन में सोने की कीमतें 10,681 रुपए बढ़ चुकी हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 222 रुपए महंगी होकर 98,322 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 81,350 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 88,730 रुपए है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे और अंत में चलते चलते एक बार फिर से रंगों के त्योहार होली की आपको हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं।